ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's vibe together. Radio 90.0, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। कम्युनिटी की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। tune in, turn up, दिल से बात करो, रेडियो मानू ताकि दूरो FM के साथ चलो। every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 90.0 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 90.0 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. हेलो दोस्तों, आदाब, गुड आफ्टरनून। आपका खैर मकदम है रेडियो मानू के लाइव ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का दिन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ख़ास है, खुशनुमा है और खुशगवार है, क्योंकि आज हमने बाज़ाब्ता रेडियो मानू को लॉन्च कर दिया है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातें करेंगे। ये दोनों मेहमान इसलिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्योंकि ये दोनों ही मौजूद थे हमारे रेडियो मानू को लॉन्च करने में। और दोस्तों, इन दोनों शख्सियत ने ही हमारे चैनल आईडी को, हमारे जिंगल्स को, हमारे लोगो को, यानी कि आप अगर कुल्ली तौर पर कहें, मुकम्मल तौर पर कहें कि रेडियो मानू आज से शुरू हो गया है। इससे पहले आप हमें लाइव सुन रहे थे, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम होता था ड्राई रन का, जिसमें हम मुख्तलिफ मेहमानों के साथ मौजूद होते थे। लेकिन कल से जब आप हमें सुनेंगे तो हम डिफरेंट मौज़ूआत पे अलग-अलग प्रोग्राम्स लेके आएँगे, अलग-अलग शख्सियात को लेके आएँगे। प्रोग्राम लाइव भी होगा, प्रोग्राम रिकॉर्डेड भी होगा, लेकिन सेहत से जुड़े प्रोग्राम होंगे, तालीम से जुड़े प्रोग्राम होंगे, खेल से जुड़ा होगा प्रोग्राम। यानी कि आप इमेजिन कीजिए, हम हर तरह के प्रोग्राम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए मैं अब सबसे पहले खैर मकदम करता हूँ हमारे इन दो मेहमानान का जो स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब राजीव कुमार साहब जैन साहब मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हैं। और उसके साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब मौजूद हैं। सर, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया सर। जैसा कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट हम पहला कर रहे हैं इनॉग्रेशन के बाद। इससे पहले आपने हमारे टावर का भी इनॉग्रेशन जब किया था सर, तो हमने लाइव ब्रॉडकास्ट ट्राई रन के रूप में, जो कि मैंडेटरी है, वो हम कर रहे थे। लेकिन अब ये बाज़ाब्ते तौर से चैनल शुरू हो चुका है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, एक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ, क्या एहसासात हैं सर आपके? यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये पहले दिन से हम लोग इसका प्लान कर रहे थे जी। और एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक रिकमेंडेशन है, वो आउटरीच प्रोग्राम का है। यस। कैंपस को दूसरे कैंपसेस से कैसे हम जोड़ सकते हैं, जी। यूनिवर्सिटी कैंपस को कम्युनिटी तक कैसे ले जा सकते हैं, जी। उसकी एक कड़ी ये रेडियो है। जी। और इसके बारे में जब हम लोगों ने सोचना शुरू किया, तो सबसे पहली बात आती है कि क्या हमारे पास वो वसाइल मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लॉजिस्टिक्स मौजूद है। यस। इसमें हम कामयाब हुए। उसके बाद हमने जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको जी। सिग्नल दिया कि अब हम तैयार हैं,
अब जी, हमारे लिए। और चूँकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, इसलिए गवर्नमेंट के लोग भी तैयार थे। जी, सर। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर, जैन साहब तशरीफ़ रखते हैं, मेरे जी, पहलू में हैं। ये लोग, इनके अंदर जो इन्हेमाक था कि मानू को ये फैसिलिटी दी जाए, उसी ने इस ख्वाब को ताबीर में बदला है। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। सर राजीव सर, आपसे मेरा सवाल होगा अब ये कि एज़ ए डीजी एआईआर यू आर रनिंग लाइव रेडियो प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन जब बात आती है कैंपस रेडियो की, एफएम स्टेशंस की या कम्युनिटी रेडियोज़ की, उसको आप कैसे देखते हैं? और हमने जो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो शुरू किया है, ज़ाहिर है आस-पास एक अलग तरह की कम्युनिटी है, एक स्टूडेंट्स भी हैं उसमें। यहाँ पे चूँकि हाईटेक सिटी है तो बड़े-बड़ी कंपनीज़ हैं, हर तरह के लोग, एक रिक्शा पुलियर से लेके एक समझ लीजिए कंट्री चलाने वाले लोग भी हैं, आस-पास में पॉलिटिशियंस भी हैं। तो हर तरह के लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे हमसे? पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे जी, स्टूडियो में बुलाया। मैं इसको 2 तरह से देखता हूँ। आकाशवाणी का जो हमारा मोटो है, जी, वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यस, तो हम जिस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं, वो आम लोगों को ध्यान में रख के करते हैं। जी, और अगर आपको याद होगा कि वर्ष 2002 के बाद से कम्युनिटी रेडियो जब से शुरू हुए, जी, तो कम्युनिटी रेडियो एक बहुत ही ख़ास कम्युनिटी, या कहें तो हाइपर लोकल है। इतना हाइपर एग्ज़ैक्टली, लोकल आकाशवाणी के लिए शायद होना थोड़ा-सा, जी, हम कोशिश करते हैं जितना हम लोकल कल्चर को या लोकल समाचारों को स्थान दें। जी, तो अभी हम 182 डायलेक्ट्स में जी, ट्रांसमिशन करते हैं और जी, 23 जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उनमें करते हैं। जी, सर, बट कहीं न कहीं ये ज़रूर है कि जो कम्युनिटी रेडियो कॉन्सेप्ट जब से हिंदुस्तान में आया है, जी, तो ये एक बहुत ही नई तरीके का, लोगों का जो एस्पिरेशनल नीड्स हैं या राइट, उनकी जो रिक्वायरमेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइपर लोकल है। राइट, तो ये उसको पूरा कर रहा है। तो इतने सालों में, 20-22 सालों में करीब 560 के करीब कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस खुले हैं जी, और उसमें से करीब 38% जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने खोले हैं। जी, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इसकी आवश्यकता थी और तभी ये रेडियो स्टेशंस खुले हैं। यस, और ये उस कम्युनिटी की, चाहे वो एनजीओ खोले या चाहे यस, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलें, उसको यस, पूरा कर रहे हैं। यस, और इसको मैं एज़ अ वेलकम स्टेप की तरह देखता हूँ कि अल्टीमेटली रेडियो स्पेस का एक्सपेंशन हो रहा है। जी, एज़ ए मीडियम रेडियो इज़ बीइंग एक्सपैंडिंग, एक्सपेंडेड। राइट। सर, इस डिजिटल एज में जब हम एआई तक पहुँच चुके हैं, एवरीथिंग वी कैन क्रिएट, मतलब इन मिनट्स जो चीज़ इमेजिन करते थे हम, राइट अप लिखते थे उसके लिए, प्रोड्यूस करते थे, अब बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। 1 मिनट में आपने कमांड दी और बहुत सारी चीज़ें हो गई। ऐसे एज में सर जो ट्रेडिशनल जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबारात हैं, उसको आप कैसे देखते हैं कि हम सर्वाइव कहाँ तक कर पाएँगे? हालाँकि इस पे डिस्कशन बहुत लंबा चला है, लेकिन हमने जो शुरुआत की है इसका कहीं न कहीं तो फ़ायदा होना चाहिए। हम आपसे ऐसी चीज़ें सुनना चाहते हैं सर कि जल्द से जल्द हम उस कामयाबी को पालें। देखिए, जब कोई नया मीडियम आता है जी, सर। कम्युनिकेशन का, तो पुराने मीडियम को एडजस्ट होना पड़ता है। राइट, जैसे टेलीविज़न जब आया, राइट, तो टेलीविज़न ने अपना स्पेस बनाया। टेलीविज़न पहले दूरदर्शन टेरेस्ट्रियल मोड में था, राइट, उसके बाद केबल मोड में गया। तो दूरदर्शन का भी एक्सपेंशन हुआ, तो ऑब्वियसली जब एक नया मीडियम आएगा, जी, बाकी टेलीविज़न चैनल्स आए, तो उन्होंने अपना जगह बनाया। उसके बाद जो है सोशल मीडिया है, 5-6 साल से आप देखेंगे जी, कि सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से फैला है, तो उसमें जो लीनियर टीवी या टेलीविज़न को भी अपना जगह बनानी पड़ी है। जी, वो जगह जो सबने बनाई है जी, और जो चैलेंजेस जो आए हैं, उस चैलेंजेस को अपॉर्च्युनिटी के रूप में लेके, यस, आज अगर आप देखेंगे तो सारे पेपर, न्यूज़पेपर, सारे रेडियो, हमारा आकाशवाणी के सारे चैनल्स यस, और इवन जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, यस, उनका एक इफ़ेक्टिव प्रेज़ेंस सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे है। यस, तो वो एक चैलेंज है, उसको अपॉर्च्युनिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको जो ओके, अल्टीमेटली अपने लिसनर तक पहुँचना है यस सर, और अपना एक मैसेज उन तक किसी भी तरीके से पहुँचाना, पहुँचाना है, वो जी, किसी भी मीडियम पे हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडियो पर जी। भी हो सकते हैं, डिजिटल मीडियम पे भी हो सकते हैं। सर जो ट्रेडिशनल स्पेसेस है वो इंटैक्ट हैं सर, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, चेंज हो सकते हैं।
नहीं, हर मीडियम जी, को थोड़ा-सा चेंजेस एडजस्ट तो करना एडजस्ट पड़ेगा। करना पड़ेगा। जी, नहीं। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, हमारा जो मैंडेट है उर्दू यहाँ पे और जो एजुकेशन है हमारा गरीब और मुस्तहकम जो तबका है उस तक एजुकेशन पहुँचाना तमाम तबके तक। अब चूँकि हम रेडियो मानू को लाइव कर रहे हैं रेडियो पे भी और पॉडकास्ट पे भी, तो हमारी रीच जो है दुनिया भर में है और जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है, ब्रॉडकास्ट हैं, वो दुनिया भर के लोग जो लिसनर्स हैं उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपका क्या पैगाम है सर कि हम किस तरह से इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम्स को? आपने बहुत सारे अपने आप मौज़ू इंतख़ाब किए हुए हैं जी, और ये सभी मौज़ू मैं देख रहा था, जी सर। अपनी-अपनी जगह पर मुहकम है, मज़बूत है। इनको अगर हम उनके एक्सपर्ट्स के साथ मिल के जी सर। और आगे बढ़ जाएँ, मिसाल के तौर पर सेहत बे बड़ा मौज़ू है आज का। यस, अगर हम सेहत के बारे में बताते रहें लोगों को, यस सर। आगाह करते रहें, हम देख रहे हैं कि अलग-अलग बीमारियाँ आ रही हैं, यस, जो वायरल उम, जिस तरह का वायरल फ़ीवर आता जी है सर। और वायरल डिसीज़ेज़ हैं, जी, वो कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं? एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके यस, अलावा आज हमारा जो माहौल है, यस, उस माहौल को हम देख रहे हैं कि पोल्यूटेंट्स बहुत हैं उसमें। करेक्ट सर। इस कदर हैं कि जिनकी हद नहीं है। इनसे कैसे बचा जा सकता है? यस, और अपने अतराफ के माहौल को कैसे एक ग्रीन माहौल बनाया जा सकता है? यस, हमको बताना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं सेक्रेड एनवायरनमेंट की। क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि साँसें बहुत ज़रूरी हैं। यस, अगर इन साँसों को आप क्लीन नहीं करेंगे, तो बीमारियाँ आप में घर कर लेंगी। राइट सर। तो इस रुख से भी हम जो कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, जी, असातिज़ा जो कर रहे हैं, उसको दूसरों तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ़ अपने कैंपस में रह जाएँगे, बेशक, तो बात बनेगी नहीं। लोगों को बताना पड़ेगा। जब हम पैगाम देते हैं, तो उस पैगाम के अंदर एक छोटी-सी चीज़ ये होती है कि आगाही, यस, कि आप अलर्ट रहिए। राइट। ऐसा ना हो कि ये आप तक पहुँच जाए हुँ, या आपके फैमिली तक पहुँचे। तो इससे बचने के लिए जो रास्ते हो सकते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पॉलिसी है यस, कि हम सिर्फ़ अपने आप को न देखें, बल्कि हम जो आपके इर्द-गिर्द बड़ी-सी कम्युनिटी है उसको भी उसको भी देखें। देखें। तो अगर आप एक रेंज में 20, 22, 25 किलोमीटर तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं, जी, तो उसके नतायज अच्छे होंगे। कभी भी उसके नतायज दूसरे रुख पर नहीं जाएँगे। राइट, और आप यहाँ पर कोई मार्केट नहीं बना रहे हैं। आप श्योर, एक काम कर रहे हैं, एकेडमिक काम के लिए है यस, आपके पास। तो आपका जो एकेडमिक काम है, उसमें भी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। तबादुल, यस सर, अगर ख़यालात का तबादला तबादुल, ज़रूरी है। एक्सचेंज नहीं होगा, यस, तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी कि यस, आप खुद तो अपने आप को सेफ महफ़ूज़ कर लेंगे, जी, अगर दूसरे कैसे महफ़ूज़ करेंगे? तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत कारआमद हैं और मुझे लग रहा है यस, कि इससे हम बहुत बड़ी सर्विस कर पाएँगे। जो अपने अतराफ़ की सर्विस है और दूर-दूर तक, हमने अभी कहा कि हमारे और भी कैंपसेस हैं। यस, हम उन कैंपसेस तक अगर अपनी आवाज़ पहुँचा पहुँचा देते सकते हैं हैं। किसी न किसी डिवाइस के ज़रिए, तो वहाँ से फिर उनके इलाके में भी वो आवाज़ जाएगी। यस सर, तो ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, बेशक, बहुत बड़ा काम है। और हमें तो ये उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से और जैन साहब और उनकी टीम से और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने जो वादे हैं, यस। उनके साथ-साथ हम जाएँगे और हम एक नया माहौल पैदा कर पाएँगे। सर आई डू होप कि आपकी जो ख़्वाहिशात हैं उसका एहतराम करते हुए हम उस आपकी उम्मीदों पर पूरा खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं सर आपसे आपका पैगाम चाहता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले पॉडकास्ट के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आप? मेरा पैगाम अगर मैं सिर्फ़ अपनी यूनिवर्सिटी तक महदूद रखूँ, तो यस, पैगाम नहीं होगा। इसलिए कि ये पैगाम हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए मख़सूस है यस, कि हम जो भी हमारे एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं, यस, उनको महफ़ूज़ करें अपने ज़हन में और यस, एक ऐसा माहौल तैयार करें,
खुशगवार माहौल कि जिसके अंदर पूरी दुनिया सिमट आए यस, और लोग इससे फायदा उठाएं। हम जिस इरादे के साथ जा रहे हैं मैदान में, वो भी एक कामयाबी का एक रास्ता निकालेगा और ओके, जिस दिन ये कामयाबी का रास्ता हमको मिल जाएगा, उस दिन हम कह पाएंगे कि हाँ, हमने ये काम किया और हम इस काम को अपने आने वाली जो जनरेशन है, यस। उस तक पहुंचाने में कामयाब रहे। होपफुली सर। सर राजीव सर, मैं आपसे भी कुछ मैसेज चाहूँगा कि हमारे जो सुनने और देखने वाले व्यूअर्स और लिसनर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मैसेज मेरा लिसनर्स के लिए भी है और मैसेज मेरा जो आपके प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए भी है यस, कि इंटरैक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। राइट, जब तक आप अपने दर्शकों से इंटरैक्ट करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, यस, तो वो भी आपका प्रोग्राम सुनेंगे और आपको भी प्रोग्राम करने में अच्छा लगेगा। राइट, तुरंत फीडबैक मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, यस, उतना इंटरैक्शन रखें। फील्ड बेस्ड प्रोग्राम भी करें श्योर, और इंटरैक्शन के लिए जो भी आप तरीके अपना सकते हैं, राइट, वो तरीके अपनाएं। तो आपके प्रोग्राम लोग सुनेंगे यस सर। और वो प्रोग्राम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सर सर, आपका दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि सर हमारी जो टॉप लीडरशिप है और उससे लेके लास्ट बेंच तक जो है कंप्लीट प्रोफेशनल्स हैं और आई डू होप कि यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स तैयार होंगे, इंटरेक्शंस भी होंगे और आपने देखा कि किस तरह से प्रोग्राम हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप दोनों का सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने ख़यालात शेयर करने के लिए बहुत-बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे चीफ गेस्ट आज के प्रोग्राम के इनॉग्रल सेशन के श्री राजीव कुमार जैन साहब, डायरेक्टर जनरल एआईआर और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब। आप सुन रहे थे आज के लाइव प्रोग्राम में, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आमिर। तो ये एक एहसास नहीं है, सिर्फ एक एहसास नहीं है, रेडियो मानू एक आवाज़ है, एक पहचान है। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे रेडियो मानू के साथ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।